लोहारी गांव के ग्रामीणों ने एडीएम शिव कुमार बरनवाल की बातों का खंडन किया। आपको बता दें कि 4 सितंबर को शिव कुमार बरनवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हमने लोहारी गांव के ग्रामीणों की संपत्ति का मूल्यांकन कर दिया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने कहा कि शिव कुमार बरनवाल हमारी संपत्ति का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाए थे। उनकी संपत्ति का मूल्यांकन उनको क्या पता कि कौन सी संपत्ति किसकी है और कौन से पेड़ किसके हैं। वहीं एडीएम शिव कुमार बरनवाल और पुलिस प्रशासन की टीम को 4 सितंबर को वापस बैरंग लौटना पड़ा था। साथ ही लोहारी गांव के ग्रामीणों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई थी। आपको बता दें कि 6 सितंबर को भी तहसीलदार कालसी लोहारी गांव पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों के वहां पर मौजूद होने पर ग्रामीणों से उनकी नोकझोंक हुई। साथ ही तहसीलदार कालसी को तुरंत बैरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं लोहारी गांव विस्थापन समिति के अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि हम 96 दिन से जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं उनके धरने पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान नहीं पहुंचे हैं, जो कि उन्हीं के क्षेत्र जौनसार के रहने वाले हैं, और ना ही जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जो उस क्षेत्र की रहने वाली है वह पहुंची हैं। वह लोहारी गांव के सभी लोग उनके वोटर भी हैं। वह भी धरना स्थल पर कभी उनकी समस्या को सुनने को नहीं पहुंची है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि वह जब यहां से गुजरती हैं तो गाड़ी में मुंह छिपाकर निकल जाती हैं। देवता की जय, भद्राय देवता की जय, भद्राय देवता की जय, भद्राय देवता की जय, यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय। मातृ शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। वो कुत्ते की मौत मरेगा। रोजी रोटी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सकी। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। आवाज दो, हमें है, आवाज दो। हमें पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद। संदीप सिंघल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संदीप सिंघल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुरेश बलूनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुरेश बलूनी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा। वरना तुमको। आज हमें 96 डेज हो गया यहाँ पे बैठे हुए, और शासन का और सरकार का जो हमारे खिलाफ रवैया है वो बिल्कुल हिटलरशाही वाला रवैया है। अभी 4 तारीख को पीछे एडीएम देहरादून, एसडीएम विकासनगर, एसडीएम कालसी, सीओ क्षेत्राधिकारी विकासनगर हमारे गांव लोहारी में
बिना सूचना के आधम के और पुलिस दल बल के साथ वहां हमारे इस आंदोलन को कुचलने का और हमें डराने धमकाने का काम शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम पूरे जोर से विरोध करते हैं। जब तक हमारे जो रिहायशी एरिया है लोहारी में, उसका जब तक धारा 4 नहीं होता, धारा 6 नहीं होता, तब तक किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी परिसंपत्तियों को और हमारे संपत्तियों का मूल्यांकन करे। यदि उनको मूल्यांकन करना है तो सबसे पहले उनको धारा 4 और धारा 6 करना पड़ेगा और बाकायदा पब्लिकेशन करके अखबार के माध्यम से पहले सूचना होती है। बाकायदा उसमें खसरा नंबर, व्यक्ति का नाम और रकबा और कौन से मौजे में पड़ता है, ये सब चीज का प्रकाशन करना पड़ता है। उसके बाद ही उन संपत्तियों का परिसंपत्तियों का मूल्यांकन शासन द्वारा और सरकार द्वारा किया जाता है, जो सरकार ने किसी प्रकार से नहीं किया है। ना हमें लिखित सूचना दी है, ना मौखिक सूचना दी है, और सीधे एडीएम देहरादून आते हैं और वहां पे सीधा गांव में जाकर के डरा धमका के हमारी परिसंपत्तियों को नापने लग जाते हैं, जिसका हमने पुरजोर उनका विरोध किया। सर बताया जा रहा है जैसे कल तहसीलदार कोई विकास सर यहाँ पर आए थे, कल से यहाँ पर आए थे आपके गाँव में, क्या हुआ था? कालसी तहसीलदार भी बिना सूचना के गांव में पहुंच गए। उनका कहना था जो 4 तारीख को हम मूल्यांकन करने आए थे उसमें कुछ पेड़ छूट गए हैं। तो मैंने तहसीलदार महोदय कालसी से पूछा कि जब तक आप स्थानीय लोगों को, प्रभावित लोगों को विश्वास में नहीं लोगे या हम आप लोगों के साथ नहीं होंगे, तब तक परिसंपत्तियों का और पेड़ों का जो मूल्यांकन कैसे कर लोगे? आपको तो आज की तारीख में ये पता नहीं है कि कौन सा पेड़ किस किसान का है, कौन सा परिसंपत्ति किस किसान की है, तो आप कैसे इसका मूल्यांकन कर रहे हो और किस प्रकार से आप अलग अलग इसको विभाजित करोगे कि किस परिसंपत्ति का और किस वृक्ष का कंपल्सेशन किस किसान को जाएगा। ये सब बातें हुई तो हमने उनको कहा जब तक आप बांध प्रभावित लोगों को अपने विश्वास में नहीं लोगे, तब तक आप किसी भी प्रकार से मूल्यांकन यहाँ नहीं कर सकते हैं। एडीएम देहरादून शिव कुमार बर्नवाल जी कह रहे थे वो बिल्कुल निराधार है, उसका हम खंडन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। उनका कहना था कि हमने सारी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर लिया है, परंतु धरातल पर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन वो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों को यही पता नहीं है कौन सा खेत और कौन सा खलियान, कौन सा पेड़ और कौन सा मकान किस किसान का और किस व्यक्ति का है। तो फिर किस प्रकार का मूल्यांकन किया उन लोगों ने, जब उन लोगों को यही पता नहीं है कि धरातल पर कौन सा मकान और कौन सा खेत और कौन सी परिसंपत्ति किसकी है। तो ये सब उनकी निराधार बात है कि हमने परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर लिया है। आपके चैनल के माध्यम से पुनः हम एक बार उनकी बात का खंडन करते हैं। मेरा नाम सोहनलाल तोमर है, मैं राजस्व ग्राम लोहारी का मूल निवासी हूँ और लखवाड़ बांध और जासी बांध से प्रवाही से पूर्ण रूप का कृषक हूँ मैं। जी सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि लगभग 3 माह से ऊपर का समय हो गया है और यहाँ पर आप लोगों का धरना चल रहा है जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर। जी सर, क्या कहेंगे साहब इसमें? हम लोगों का ये कहना है, आज 6 दिन हो गए हमें यहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों के, महिलाओं के, बूढ़ी महिलाओं के, गुरुजनों के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हमें तो ताजुब इस बात का होता है कि 4 तारीख को शासन प्रशासन, ये एडीएम साहब हमारे देहरादून के लाव लक्ष्य सहित वहाँ हमारे गांव में आ धमके, कभी भी आज तक हमारे गांव में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं आई। हमें तो ताजुब होता है ऐसे अधिकारी से कि जो है वो वहाँ अपने लाव लक्ष्य कम से कम 80 पुलिस वाले लेके वहाँ आए हैं और हमको भी इस बात की सूचना नहीं दी है। यदि सूचना दी होती शायद हम भी वहाँ होते, लेकिन ताजुब इस बात का होता है वो अधिकारी हैं और वो आज जाके वहाँ जो नापने लगे, हम जब हमें जो उनको यही नहीं पता कि कौन सी संपत्ति किसकी है, कौन कहाँ रह रहा है, तो उस नाप से फायदा क्या है। हम ऐसे नाप को हमने स्वीकार नहीं करते। उनकी बात को जो उन्होंने नापा है या पेड़ की परिसंपत्ति की जो आकलन किया है वो निराधार है। वो खाली उन्होंने अपना वो दिखाया कि हम लोग जो शासन प्रशासन से आए हैं, लोहारी वाले जो है क्या हमको दे के जो यहाँ से भाग जाएंगे। मैं उनके आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ,
जब तक जमीन के बदले जमीन 2017 का जो कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व सरकार द्वारा जो फैसला दिया गया था कैबिनेट से, जब तक बाहर नहीं होता हम किसी रूप में अपना जो है वहाँ कब्जा नहीं छोड़ेंगे। और देखते हैं शासन प्रशासन क्या हमारे साथ और रवैया अपनाता है। जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमसे आज मुंह छुपा के जो है अपने कार्यालय में जाके बैठे हुए हैं, लेकिन हमें जो है आज हमारे साथ कोई भी आदमी नहीं आ रहा है जो हमारे प्रतिनिधि है, जिनको हमने चुन के जो है क्या नाम जिनको चुन के नाम भेजा था, लेकिन वो हमारे साथ आए नहीं है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आइए हमसे बात कीजिए और हम लोग किसक जाए कहाँ। अभी डॉक्टर हरक सिंह रावत माननीय मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की हमें प्रति हेक्टेयर की ये घोषणा की है। हम यहाँ कहते हैं कि 16 एकड़ जमीन हमारी है, 16 एकड़ हम उनको दे देते हैं और हमें उतनी जमीन हमें दे दीजिए। 1 एकड़ 1 हेक्टेयर जमीन यदि कहीं 1 करोड़ मिलती है तो वो पैसा हम उनको दे देंगे जो शासन हमें दे रहा है और वो हमको जमीन दे देंगे।